हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूं धनतेरस की बहुत ही सरल पूजा विधि। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और इसके साथ में माता लक्ष्मी और गणेश भगवान की पूजा की जाती है। तो जिस जगह पर हम धनतेरस की पूजा करें उस स्थान को हमें अच्छे से साफ कर लेना चाहिए और फिर उस जगह पर चौक या फिर रंगोली बनानी चाहिए। यहाँ पर मैंने अष्टदल कमल बनाया है कुमकुम से और उस पर मैंने कुछ अनाज रखा है। अब हमने चौकी लगा ली है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाया है। अब हम धनतेरस की पूजा करने के लिए सभी भगवान को चौकी पर विराजित करेंगे। सभी भगवान को आसन देने के लिए हमने फूलों का प्रयोग किया है, आप अनाज का प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने भगवान धन्वंतरी की फोटो विराजित की है, उसके बाद हमने यहाँ पर कुबेर भगवान को चौकी पर विराजित किया है। अगर आपके पास में भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की फोटो नहीं है तो आप सुपारी पर कलावा बांध करके उनको भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां ली हैं, उनको हमने चौकी पर विराजित किया है। मेरे पास धातु की बनी हुई लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है। अगर आपके यहाँ मिट्टी के लक्ष्मी गणेश जी की पूजा की जाती है तो आप उनको चौकी पर विराजित कर लें। अब इसके बाद हमने यहाँ पर माता लक्ष्मी के चढ़ लिए हैं जो कि मिट्टी के हैं, ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप माता लक्ष्मी के चढ़ बना करके भी उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हमने भगवान कुबेर के सामने चावलों का आसन दिया है और उस पर हमने कुबेर दीपक को विराजित किया है। धनतेरस के दिन कुबेर दीपक जलाने का विशेष महत्व होता है, तो आप इस तरह से भगवान कुबेर के सामने कुबेर दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम पूजन प्रारंभ करेंगे। पूजन प्रारंभ करने से पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। अगर आप कुबेर दीपक नहीं जलाते हैं तो भी आपको पूजन प्रारंभ करने से पहले एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है, तभी आपको पूजा प्रारंभ करनी है। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा हम रोली से करेंगे और पीले चंदन से करेंगे। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के चरण की भी पूजा करेंगे। माता लक्ष्मी के चरणों की पूजा भी हम पीले चंदन और रोली से करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को भी अक्षत अर्पित करेंगे। अब हम भगवान धन्वंतरी और भगवान कुबेर की भी पूजा करेंगे। इसी तरह से हम उनका पूजन करेंगे, उनको भी हम रोली लगाएंगे और पीला चंदन लगाएंगे और साथ में हम उनको भी अक्षत अर्पित करेंगे। इसी तरह से हमें सभी भगवान की पूजा करनी होती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम सबकी पूजा करेंगे। सभी भगवान की पूजा करने के बाद चौकी पर हमने जो भी दीपक प्रज्वलित किया होता है उसकी भी हमें रोली से, पीले चंदन से और अक्षत से पूजा करनी चाहिए। अब हम यहाँ पर भगवान गणेश को जनेऊ अर्पित करेंगे। इसके साथ में हम उनको वस्त्र के रूप में कलावा भी अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को भी हम वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे, साथ में हम दीपक को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अब इसके बाद में हम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश को पुष्प अर्पित करेंगे और हम माता लक्ष्मी के चरण को भी पुष्प अर्पित करेंगे, दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे। इसके बाद में हम माता लक्ष्मी को सिंदूर दान करेंगे। आज के दिन हमें माता लक्ष्मी को सिंदूर दान अवश्य करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। आप माता लक्ष्मी को 5 बार या फिर 7 बार सिंदूर दान कर सकती हैं। माता लक्ष्मी के चरणों पर हम आलता लगाएंगे, आप मेहंदी भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हम भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी को भी वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूलों की माला है तो आप फूलों की माला अवश्य अर्पित करें। अब हमने यहाँ पर भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी को जनेऊ भी अर्पित किया है। इसके बाद हम भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी को पुष्प अर्पित करेंगे। अब चूंकि माता लक्ष्मी की किसी भी पूजा में माता लक्ष्मी को लाल फूल जरूर से अर्पित किया जाता है, तो आप माता लक्ष्मी को लाल फूल जरूर अर्पित करें। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो आप कमल का फूल अर्पित करें, अगर आपको गुलाब का फूल मिल जाता है तो आप गुलाब का फूल अर्पित करें, नहीं तो आप गुलेड़ का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। गुलेड़ का फूल भी माता लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। इसके बाद में माता लक्ष्मी की पूजा में सोने या फिर चांदी की कोई वस्तु रखी जाती है, तो आप सोने या फिर चांदी की कोई भी वस्तु रख सकते हैं और उसकी पूजा रोली, अक्षत और चंदन से इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस या फिर दिवाली के दिन सोना या चांदी खरीदते हैं तो आप उसकी पूजा करें। अब चूंकि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं तो उनको ऐसी चीज अर्पित की जाती है जो कि औषधि के रूप में हो या फिर जड़ी बूटी हो, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर भगवान धन्वंतरी को गिलोय के पत्ते अर्पित किए हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर उनको काली मिर्च, दालचीनी और लौंगे अर्पित की हैं जो कि आयुर्वेद में औषधि के रूप में ही प्रयोग की जाती हैं। आपको करी पत्ता, नीम या फिर तुलसी मिल जाती है तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा खड़ा धनिया धनतेरस या फिर दीपावली की पूजा में विशेष रूप से अर्पित किया जाता है, तो आप उसको अवश्य से पूजा में शामिल करें। इसके बाद सप्तधान भी पूजा में अर्पित किए जाते हैं। सप्तधान के रूप में आप चना, मटर, राजमा, खड़ी दालें ले सकते हैं जैसे कि मूंग की या फिर उड़द की दाल ले सकते हैं। इसके अलावा आप गेहूं, जौ, अगर आपके पास सप्तधान उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो आप इसके बिना भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास में सप्तधान या फिर अष्टधान नहीं है तो आप 1 या फिर 2 धान भी पूजा में अर्पित कर सकते हैं।
अब हमने यहाँ पर खील बतासे का भोग लगाया है सभी भगवान को, जो कि दीपावली की पूजा में विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं। मिठाई का भोग लगाया है, फलों का भोग लगाया है। फल आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा हमने उनको नारियल का भी भोग लगाया है। यहाँ हमने भगवान गणेश को हल्दी की घास सुपारी अर्पित की है। अगर आपको दूब घास उपलब्ध हो जाती है आप दूब घास उनको विशेष रूप से अर्पित करें। माता लक्ष्मी को हमने यहाँ पर कमल गट्टे अर्पित किए हैं। अगर आपके पास कमल गट्टा की माला है तो आप उसको भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने कौड़ी, गोमती चक्र माता लक्ष्मी को अर्पित किए हैं। फ्रेंड्स, धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान, कुबेर भगवान के अलावा माता लक्ष्मी और गणेश की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा भी विशेष रूप से आज के दिन जरूर करें। अब हम यहाँ पर सभी भगवान को पान का भोग लगाएंगे। पान के पत्ते पर हम सुपारी, इलायची और लौंग का जोड़ा रखेंगे और हम सभी भगवान को भोग के रूप में अर्पित करेंगे। आप चाहें तो अलग अलग पान सभी भगवान को अलग अलग अर्पित कर सकते हैं और चाहें तो एक ही पान का भोग सभी भगवान को लगा सकते हैं। इसके बाद हमें माता लक्ष्मी की पूजा में उनको सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। अगर आपको उपलब्ध हो जाती है तो आप आज के दिन अर्पित कर दें। अगर आपको उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप दीपावली की पूजा में विशेष रूप से माता लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री जरूर से अर्पित करें। इसके बाद हम धनतेरस की पूजा में एक बड़ा दीपक जलाते हैं, जिसके लिए हमने एक बड़ा सा मिट्टी का दीपक लिया है। आप इस तरह से ले लें। ये चौमुखी दीपक है। आपको एक मुखी दीपक मिल जाता है तो आप एक मुखी दीपक ले लें। उसमें हमने यहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाया है। फ्रेंड्स, यह दीपक धनतेरस की पूजा में या फिर दीपावली की पूजा में जरूर से जलाया जाता है। आप चाहें तो धनतेरस की पूजा में यह दीपक अखंड दीपक के रूप में भी जला सकते हैं, लेकिन दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप उसका पूजन जरूर कर लें। इसके अलावा फ्रेंड्स, चूंकि ये डेमो वीडियो है तो मैंने इसमें बड़े दीपक में छोटा दीपक जलाया है, लेकिन फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा में यह दीपक पूरा तेल से भर करके जलाया जाता है। इस तरह से छोटा दीपक नहीं जलाया जाता है। इसके बाद आप जो भी बर्तन धनतेरस के दिन खरीदते हैं उसका पूजन आप धनतेरस की पूजा में अवश्य से कर लें। इसके अलावा अगर आप झाड़ू खरीदते हैं तो आप उसका भी पूजन धनतेरस की पूजा में जरूर करें। झाड़ू पूजन कैसे करें इसका वीडियो मैंने चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है। धनतेरस की पूजन सामग्री का वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। अब हमने यहाँ पर अपनी पूजा में जो भी कमी रह गई हो उसके लिए हमने सभी भगवान को दक्षिणा अर्पित की है। इसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे। अब हम सभी भगवान की आरती करेंगे, तो उसके लिए हम सभी भगवान को पहले धूप दिखाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। उसके बाद में हम चाहें तो आज के दिन भगवान श्री हरि की भी आरती कर सकते हैं। इसके अलावा हम भगवान धनवंतरी और भगवान कुबेर की भी आरती करेंगे। इस तरह से हमारी 5 आरती हो जाती हैं, जो कि पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। इस प्रकार हमारी पूजा संपन्न हो जाती है। सभी भगवान की हम चरण स्पर्श कर लेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई होगी उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेंगे और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, धनतेरस की पूजा में मिट्टी के सरसों के तेल के दीपक जलाए जाते हैं, जो कि संख्या में 13 होते हैं। 13 दीपक जलाना धनतेरस की पूजा में शुभ माना जाता है। तो आप उनको भी धनतेरस की पूजा में अपने घर की चौखट पर या फिर भगवान की जहाँ पर हमने चौकी लगाई है उनके सामने 13 दीपक जला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि, जय कुबेर महाराज, जय धनवंतरी भगवान अवश्य लिखना। धन्यवाद।